तो चलिए बात करते हैं कि मार्केट क्रैश के समय एनपीएस फंड्स का क्या करना चाहिए। मार्केट नीचे, एनपीएस पोर्टफोलियो लाल निशान में। टेंशन तो होती ही है ना? लेकिन देखिए, एक्सपर्ट्स की पहली सलाह बिल्कुल साफ है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि ये घबराने का टाइम है या खरीदने का? खासकर यंग इन्वेस्टर्स के लिए तो ये मार्केट क्रैश एक डिस्काउंट सेल जैसा है। पर रिसर्च दिखाती है कि ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, महंगा खरीदते हैं और सस्ता बेच देते हैं। देखिए, एनपीएस एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। चलिए लॉन्ग टर्म पिक्चर देखते हैं। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट का सफर कभी भी सीधी लाइन में नहीं होता, उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। लेकिन अगर आप 30 साल तक टिके रहें तो एवरेज रिजल्ट हमेशा ग्रोथ ही होता है। और ये ग्रोथ आती है कंपाउंडिंग की पावर से, जो लंबे समय में अपना जादू दिखाती है। तो ऐसे में एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? पहला कदम, अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ाने के बारे में सोचें। एनपीएस में यंग इन्वेस्टर्स अपने फंड का 75% तक इक्विटी में लगा सकते हैं। जब कीमतें कम हो तो ज्यादा यूनिट्स खरीदें, इससे लॉन्ग टर्म में जबरदस्त फायदा होता है। तो यही फर्क है एक स्मार्ट और एक आम इन्वेस्टर में। एक खरीदता है, दूसरा पैनिक में बेचता है। और अगर लिक्विडिटी की चिंता है तो अब एनपीएस बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है। चलिए गैर सरकारी सब्सक्राइबर्स के लिए नए विड्रॉल रूल्स पर एक नजर डालते हैं। यानी अगर कॉर्पस बड़ा है तो 80% तक लमसम निकाल सकते हैं। मतलब अब सिर्फ 20% से पेंशन प्लान लेना जरूरी है, हाथ में ज्यादा कैश आएगा। इतना ही नहीं, अब 85 की उम्र तक इन्वेस्टेड रहा जा सकता है, जिससे पैसे को ग्रो होने का और टाइम मिलेगा। तो की टेकअवेज क्या है? पैनिक नहीं करना, इसे खरीदने का मौका समझें और लॉन्ग टर्म पर भरोसा रखें। तो अब सवाल ये है, इस मार्केट क्रैश को एक प्रॉब्लम की तरह देखेंगे या एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी?